नमस्कार, आप देख रहे हैं जनचेतना न्यूज और जनचेतना न्यूज में मैं संपादक सचिन मुपचे आप सभी का स्वागत करता हूं। गोंदिया तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम मुंडीपार खुर्द में हम मौजूद है। यहां पर जो नागरिकों को होने वाली समस्याओं को लेकर आज हम यहां पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ समीप पर यहाँ एक नाली है, नाली के ऊपर से यहाँ बहता हुआ पानी है, जहाँ पर सफाई नहीं हो रही और गंदगी का आलम छाया हुआ है। जहाँ पर गंदगी का आलम छाया, साथ में ही यहाँ पर बड़े बड़े कीटाणु और मच्छरों का आतंक भी यहाँ पर बढ़ा हुआ है। आसपास में यहाँ पर परिसर के नागरिकों को इस लापरवाही की वजह से अनेक गंभीर बीमारियाँ होने के बहुत सारे गंभीर परिणाम हो सकते हैं और यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर गंदगी छाई, जिसको लेकर नागरिकों ने यहाँ पर असंतोष निर्माण हुआ है और यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर यहाँ के नागरिक जमा हुए। उनसे जानेंगे कि उन्हें किस प्रकार से इस समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रतिदिन इस समस्याओं को लेकर वह प्रशासन तक के, यहाँ के जनप्रतिनिधियों तक के, ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों तक के पहुँचे, लेकिन उनका किसी प्रकार से निराकरण नहीं हुआ है। इसको लेकर यहाँ पर जो यहाँ के असंतोष व्याप्त हुआ, ऐसे हमारे साथ में एक वृद्ध व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानेंगे कि उनकी व्यथा क्या है। क्या बताना चाहेंगे जो यहाँ पर गंदगी का आलम है उसको लेकर? ये नाली का पानी जा रहा है, गंदगी है, ये गंदगी हटाने के लिए कुछ योजना करवाओ। आपने प्रशासन से, ग्राम पंचायत से कितनी बार मांग की? ग्राम पंचायत को भी एप्लीकेशन दे चुके हैं। कितने बार? एक बार। आपके कि कब दिए? उस 3-4 दिन। 3-4 दिन। इसके पहले कब बताए थे ग्राम पंचायत को? ग्राम पंचायत को क्या बताते, तो आते ही नहीं। बंद पड़ा है तो इधर मेरे को तकलीफ नहीं, तो मैं क्या बार बार बताता। वो आए मेरे को, जब मैं बोला मैं खोद रहा था, मगर उनने JCP आएंगे ऐसा वैसा, तो मतलब ठीक है भैया, मेरे को नोटिस दे दी, मतलब खोदो, कब भी खोदो, पर मतलब मेरे को गंदगी नहीं होना। बुझाने का जो आपके घर के आगे से जो नाली को बुझा दिया गया, वो आपके द्वारा किया गया या ग्राम पंचायत के द्वारा किया? वो ग्राम पंचायत के द्वारा बुझिए। वो 4 साल हो गए चुन के आई है ग्राम पंचायत मैडम, एक पावड़ा भी नहीं लगाई इस मोहल्ले में। अच्छा, नाली साफ नहीं हुई 4 साल हो गए, 1 साल बाकी बचा है, ऐसा ही बोला उसको। तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या करना, मेरे को गंदगी नहीं होना। देखा कि अभी यहाँ के जो वृद्ध व्यक्ति है, जो कि काफ़ी वृद्ध है, लेकिन उनकी भी मांग है कि जो यहाँ पर जो गंदगी का आलम छाया हुआ है, इस पर साफ सफाई होना चाहिए। आज 4 वर्ष लगभग उनके कार्यकाल को समाप्त हो चुका है, लेकिन यहाँ पर नाली साफ सफाई नहीं हुई, ऐसी उन्होंने जानकारी हमें दी है। और भी हमारे साथ में यहाँ पर लोग मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि यहाँ की जो नाली साफ सफाई नहीं हो रही है उसको लेकर वो क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे नाली साफ सफाई को लेकर? मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा नाम नीरज परियार है, मैं इनके पड़ोस में ही रहता हूँ। ये नाली की बदबू आती है हमको, जबकि अभी तक ऐसे प्रश्न उत्पन्न नहीं हुई यहाँ पे। बाकी ये सरपंच जो है उनने इधर ध्यान नहीं दिया है। अगर से नाली साफ़ होंगी तो यहाँ गंदगी रहेगी भी नहीं। अपनी तरीके से वो अगर साफ़ करते तो ये समस्या होती नहीं। अब नागरिकों को परेशानी इस मोहल्ले में, हमने 2-3 बार बुलाया सरपंच भाई को, आए, वो बोले हम कर देंगे, बाकी वो कर देंगे, अभी तक ही नहीं करे। बाकी हमको परेशानी है, तो प्रशासन से मांग है कि थोड़ा इस ओर ध्यान दे और थोड़ा सा इनको अल्टीमेटम दे ग्राम पंचायत को कि अपनी जो व्यवस्था है, नागरिकों से जो टैक्स लेते हैं उसका सदुपयोग करे और यहाँ से नाली खुदवाए और नाली साफ करे तो बदबू ना आए। उसकी पूरी जानकारी उनको दी गई है, बाकी वो अभी तक ही नहीं पहुँचे। सरपंच जी भाई को अभी भी बुलाया, बाकी आई नहीं है यहाँ पे। तो थोड़ा सा व्यवस्था कर दी जाए, ये मैं गुजारिश करता हूँ उनसे। देखा कि यहाँ के नागरिकों में असंतोष निर्माण हुआ है, उसके बावजूद भी एक शांति के वातावरण के तौर पर, एक समझदारी को लेकर यहाँ पर वो ग्राम पंचायत प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि यहाँ की नाली का खोद कार्य किया जाए और ये जो पानी की जो निकासी है, निकासी का मार्ग निकाला जाए, ऐसी उन्होंने मांग की है। उसी प्रकार जो एक आपने देखा होगा, ग्राम पंचायत में हर वार्ड के लिए एक प्रतिनिधि होता है, वार्ड की जिम्मेदारियों को लेकर वो बखूबी निभाते, लेकिन यहाँ पर वार्ड के मेंबर भी हमारे साथ में मौजूद है। उनसे भी जानेंगे कि जो वार्ड की समस्याओं को लेकर उनके क्या प्रयत्न है और क्या प्रयत्नशील वो 4 साल से यहाँ पर नागरिकों ने ये किया है, आरोप लगाया है ग्राम पंचायत के ऊपर कि 4 साल हो चुके हैं लेकिन यहाँ पर नाली साफ सफाई नहीं हुई है। वार्ड मेंबर भी हमारे साथ मौजूद, उनसे जानेंगे क्या बताना चाहेंगे। 4 साल हो जाएंगे, 2-3 दिन में नाली सफाई। बाकी इनकी समस्या आरोप है कि 4 साल तक के साफ सफाई नहीं। ये सही मुद्दे पे बातें नहीं उनकी। नाली सफाई की बात है, ठीक है, नाली अभी सफाई हो जाती है। इनके मुद्दा है गटर का सेंट की। ये मुद्दे पे बात ही नहीं हुई ना, इनको पूछो। लेकिन नाली साफ सफाई को आरोप लेकर ये आज हो जाती है नाली सफाई, अभी कर देते हैं। सरपंच मैडम आ रही है अभी, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है यहाँ के जो वार्ड मेंबर है उनके द्वारा जो है पप्पू परिहार, उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है यहाँ पर समस्या व्यक्तिगत तौर पे है कि गटर का जो कार्य नहीं हुआ है
और 4 वर्ष से नाली सफाई उसका उसने जो स्पष्टीकरण दिया है। यहाँ पर जो नागरिक थे उन्होंने कहा कि पुनः वो एक बार अपनी राय रखना चाहते हैं। क्या बताना चाहेंगे? मैं बताना चाहता हूँ कि जब ये वार्ड मेंबर साहब ने बोले कि यहाँ गटर का पानी, नाली किस लिए बनती है? गवर्नमेंट दे रही है, संडास गवर्नमेंट संडास दे रही है। जब लोगों के पास पीछे पानी जाने की निकासी नहीं है, जगह कम है, तो अपना वो गटर कहाँ बनाए और शोक गड्ढा कहाँ बनाए, इसका निराकरण वही करे। मकान देख लो, वो जिसमें जगह नहीं है तो उसका पानी कहाँ जाए? अगर से गवर्नमेंट संडास दे रही तो उसकी व्यवस्था भी गवर्नमेंट करे कि कहाँ पाइप से लगवाया जाए, वो भी व्यवस्था गवर्नमेंट करे। नहीं तो संडास देना गलत है ना। गवर्नमेंट संडास दे रही तो उसका गटर का पानी कहाँ जाए? नाली किस लिए बनी है? नाली में ही जाएगा गटर का पानी और घर का पानी। जिसके पास व्यवस्था है अपने घर पे रख रहा है, जिसके पास व्यवस्था नहीं वो कहाँ ले जाएगा पानी? ये इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। नाम गटर से नहीं होता, गटर का पानी नाली के लिए बना है, नाली में ही जाएगा। इस पर समस्या उनको निराकरण करना है कि कैसा करे, गटर का पानी किस हिसाब से वो नाली से निकाले, वो ग्राम पंचायत का काम है। हम हर समय टैक्स देते हैं, उसका सदुपयोग करें और उसका काम करें। तो देखा कि यहाँ पर जो वार्ड मेंबर के द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया था उसको लेकर यहाँ पर जो नीरज परिहार है उन्होंने यहाँ पर अपना राय रखी है। और भी हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है नागरिक, उनसे भी जानना है। क्या बताना चाहेंगे नाली की समस्याओं को लेकर? आपको लगातार नाली की समस्या हो रही, दिक्कतें निर्माण हो रही है, लगातार समस्या जुड़ रही है, उसके बारे में आप प्रशासन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? 25 साल से ये मकान बना हुआ है और ये संडास भी 25 साल से बनी है और आज तक के ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। इसके पहले जो भी प्रशासन था मुंडीपार में, उसके रहते कार्यकाल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, नाली क्लियर थी। ये 4 साल हो गया इस नाली को साफ नहीं करा गया है, उसके वजह से ये पानी यहाँ जमा है। उसके वजह से हमको प्रॉब्लम हो रही है, कभी बीमार हो गए, कुछ हो गए। तो मेरा ऐसा मतलब है कि ग्राम पंचायत ने इसको सफाई करने को ना, हमने एप्लीकेशन भी किए, निवेदन किए, हाव हाव बोल के टलाते गए। वो क्या लगता है आपको यहाँ पर नाली टिकी हुई करके? जिस प्रकार से नाली आप अंदर में सभी नाली बोले कि है, नाली टिकी हुई करके कहीं पर नजर नहीं आ रही, उसको विलुप्त हो गई है। हाँ, विलुप्त हो गई, नाली विलुप्त हो गई है, नाली का काम ही खत्म हो गया है। अच्छा, तो इसमें नई नाली का निर्माण कार्य होना चाहिए, इसकी साफ सफाई होनी चाहिए, क्या कहना चाहिए? हाँ, साफ सफाई होना चाहिए, ये ग्राम पंचायत का काम है। कितने बार आप ग्राम पंचायत को दस्तक दी इसके बारे में? कम से कम 5-6 बार तो कर दी है। अच्छा, इस ग्राम पंचायत के द्वारा सुनवाई नहीं हो रही, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? ग्राम पंचायत ने ध्यान देना चाहिए। बड़ी संख्या में यहाँ पर नागरिकों ने अपनी राय रखी है। यहाँ पर गंदगी का आलम छाया हुआ है और यहाँ पर जो 4 वर्षों से लोगों ने, यहाँ के जो नागरिकों ने बताया कि यहाँ पर नाली का साफ सफाई नहीं किया गया, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ में यहाँ पर की सरपंच महोदय भी हमारे साथ में मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि आखिर यहाँ की समस्याओं को लेकर वो किस प्रकार से यहाँ पर नागरिकों की समस्या को क्या लेकर कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं नाली की सफाई के लिए आई हूँ, यहाँ पर सफाई भी करना चाहते हैं, लेकिन इसी रोड में जो पब्लिक रहती है उनका ये एप्लीकेशन है मेरे पास, जिनका कहना है कि इनके गटर का पानी जो है नाली में बहता है, जो कि आपको भी पता है ग्रामीण की गटर की नाली ओपन होती है, जहाँ पे हम गटर का पानी नहीं बहा सकते। गटर का पानी ज़मीन में जाए, शोष गड्ढा से ज़मीन में जाएगा तो वो पानी अलग है, और ये डायरेक्ट नाली में बहाएंगे तो यहाँ पे कई पब्लिक उस गटर के पानी से मतलब तबीयत खराब हो सकती है। मैंने आरोग्य विभाग से कंसल्ट करी और उन्होंने भी बताया कि गटर का पानी डायरेक्ट नाली में नहीं जाना चाहिए। उसके बाद ये मुझे एप्लीकेशन मिला है और इस एप्लीकेशन का हम अपनी मीटिंग में, मासिक मीटिंग में हम पहले डिस्कस करेंगे, ये मैंने सोचा है। ठीक है, मासिक मीटिंग में डिस्कस करने के पहले मैं इनके लड़के मिस मास्टर कीर्ति परिहार, इनसे मैंने बात करी थी और उनको भी 1-2 बार मैंने सजेशन दिया कि मैं रोड काटने की परमिशन आपको देती हूँ, आप गटर इधर बनवाइए और आपका जो घरेलू पानी रहेगा वो नाली से बहेगा। जब तक ये पानी गटर का व्यवस्था नहीं करेंगे नाली नहीं खोली जाएगी, ऐसा मेरे पास एप्लीकेशन है। और इसीलिए जिस प्रकार मैंने से आपने कहा कि रोड जो है ये ग्राम पंचायत की कि सार्वजनिक बांधकाम विभाग की है? ये ग्राम पंचायत की रोड है, हमने बनवाए हैं। अच्छा, नहीं, ये जो ग्राम पंचायत की आपने बनाया है, लेकिन ये इसकी जो बांधकाम की जो परमिशन होती है, तोड़ने की परमिशन जो होती है प्रशासन तोड़ने की मतलब पाइप के, पूरा रोड तोड़ने की बात नहीं, नहीं, कि उसके पाइप की थोड़े से व्यवस्था भी की अगर जाए। किसी प्रशासन की जो जगह होती है उसे ऐसा आप तोड़ नहीं सकते, चाहे सरपंच भी होंगे, इसके लिए परमिशन ली जाती है, लेकिन आपने कहा डायरेक्ट उसको लेकर क्या करना? तो गटर के पानी की व्यवस्था करनी है हमें, तो कहीं ना कहीं उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। प्रोसेस होती है ना मैडम, ऐसा आप अचानक इसको कोई भी तो कहीं से भी नहीं तोड़ सकते ना। तो जिस प्रकार से गटर का आपने पानी डायरेक्ट नाली में बहाकर क्या पूरे गांव को मतलब मेरा जो तबीयत सवाल खराब है करने कि की आपने परमिशन कहा दे कि सकते हैं? यहाँ पर जो रोड को आप तोड़ेंगे करके,
तोड़ने के लिए जिला परिषद से परमिशन लेना पड़ता है। आप कैसे परमिशन लेकर आएंगे ना सर। हमको लेकिन आपने गटर कहा के हम पानी तोड़ने की व्यवस्था करनी परमिशन है। देंगे, तो आप कैसे परमिशन अगर देंगे? कोई इसके बारे जिस- में मुझे स्पष्टीकरण दीजिए। जिस व्यक्ति के गटर का पानी नाली में बह रहा आप है, कैसे तोड़ सकेंगे? ये इसको प्रशासनीय परमिशन है, प्रशासकीय परमिशन हम लेंगे। आपने कहा अपने कि मीटिंग में लेंगे, डिस्कशन करने अभी के बाद। आप अपनी बातों को बदल रहे हैं। आपने पहले हम देंगे करके कहा, आप लेंगे बोल तो रहे हैं। मुझे अचानक बताइए कैसे सर, बदल रहे हैं? गांव में अगर कोई समस्या है तो उसको आश्वासन गांव का ही नागरिक देगा ना कि आपने हम ऐसा खुद करा के ऊपर से देंगे, दिया ना कि हम करेंगे करके। करा के देंगे ना सर। प्रशासनीय अधिकार जो है जहाँ से है वहाँ से इनका आरोप है permission कि लेकर 4 देंगे। साल से ये समस्याओं से जूझ रहे हैं। उसको जिन लेकर लोग क्या बोल रहे हैं करेंगे? कि 4 साल से समस्या नहीं हुई है, यहाँ पे नाली सफाई नहीं हुई है, आइए आप ग्राम पंचायत में आपको रिकॉर्ड दिखाऊंगी कि यहाँ पे भी नाली सफाई हुई। एक्चुअली यहाँ पे सीमेंट की नाली नहीं है। हर साल नाली खुदवाई जाती है, पानी से फिर बह जाती है, फिर ब्लॉक हो जाती है। ये तो नेचुरल प्रोसेस है, वो होना तय है। और सर ग्राम पंचायत की हालत ऐसी है कि हम साल भर नाली साफ नहीं करा सकते। हम वित्त आयोग में नियोजन करते हैं और उसका एक ही बार साल भर में हम नाली सफाई कर सकते हैं। हमारे और भी अकाउंट का अगर बात करनी है, जैसे ग्राम पंचायत में इन लोग टैक्स नहीं देते हैं, आप इन्हीं में बात कर ली। इसी गोली में सब लोगों का टैक्स बाकी है, पेंडिंग है, चालू साल का नहीं पुराना भी। ऐसी हालत में ग्राम पंचायत कैसे काम कर पाएगी? कितने बार नोटिस दिया गया टैक्स? कम से कम 3 से 4 बार नोटिस दिया है। मैं खुद भी घूमी हूँ, यहाँ के नागरिक से पूछिए मैं घूमी हूँ कि नहीं, टैक्स के लिए घूमी हूँ, फिर भी इन लोग टैक्स नहीं दिए हैं। और रही बात नाली सफाई की, तो वो हम साल में एक ही बार कर सकते हैं। अगर ऐसा है कि बाकी जगह जहाँ पर टैक्स दिए वहाँ पर समस्या नहीं है और यहाँ पर टैक्स नहीं दिए इसलिए समस्या है, समस्या सर इन्हीं के पानी की है, बाकी दूसरे के लोगों की समस्या नहीं है और हम साल में कराते हैं। जहाँ जहाँ इसका समस्या अर्थ है, यही होता है कि टैक्स नहीं देंगे तो ग्राम विकास नहीं ऐसा होगा। मैंने कहा मैंने ऐसा नहीं, कहा आपने नहीं। कहा ना कि बाकी जगह पर पानी की समस्या के निर्माण नहीं है, यहाँ पर टैक्स नहीं दिया गया है करके, इसलिए देखिए नाली सर, पर जो हम कर नहीं घरेलू सकते। पानी है उसकी समस्या नहीं है, क्योंकि जनरल नाली से बहता है। यहाँ पर समस्या इसलिए आई है क्योंकि गटर का पानी है। आप इस एप्लीकेशन का अगर विवरण करेंगे और अच्छे से देखेंगे, यहाँ पे मेंशन है कि इनकर गटर के पानी से कहीं से यहाँ से लेकर पूरी गली तक के लोग परेशान हैं। जो पहले यहाँ पानी बहता था अभी इधर से ब्लॉक हो गया है, तो मैंने इनको भी कहा था कि इस गटर के पानी की व्यवस्था कर रही है। सर नाली में खुलवा के दूंगी। अब इस पे आप क्या कहेंगे? आप जिनकी एप्लीकेशन है उनका क्या आंसर है? मुझे चाहिए सर इसका आंसर। सर बोलना चाहूँगा, महोदय ने बोली गटर की पानी की व्यवस्था करे, ये बोल रहे कि रोड फोड़ के इस प्लांट में जाए। मैं अपने यहाँ इनका पानी क्यों जान दूँ? आप देखो यहाँ पे जगह कैसे, प्लीज आइए। ये संडास है सर, गटर यहाँ पे है, आ रहा है। यहाँ जगह है कि 100 गड्ढा यहाँ खुदवा सकते हैं क्या आंगन में? ये बताइए मेरे को, यहाँ 100 गड्ढा किस हालत में खोद सकता है ये बताओ। जब अगर से ऐसा है तो गवर्नमेंट ने जो स्कीम निकाली है घर घर संडास बाहर नहीं जाए, हम इसको ताला मार के हम रोड पे बैठना चालू कर देंगे, क्योंकि गटर बंद कर देंगे, हम ताला लगा देंगे और हम वहाँ पे जाएंगे कहाँ? सामने जहाँ हमको व्यवस्था मिलेगी वहाँ हम लैट्रिन बैठ सकते हैं। आपत्ति न हो तो हम बंद कर देंगे, नहीं तो इसकी व्यवस्था करें। हम अपने यहाँ जगह है कि यहाँ पे गटर की है? बताओ, आप बताओ जगह कहाँ खुदवा है? आप जहाँ बोलेंगे वहाँ खुदवा देते हैं हम, आपकी बात मान रहे हैं। हम अपने प्लांट में क्यों जान देंगे इनका पानी? ये बताओ। या आप कोई किसी के यहाँ बोलो तो वहाँ पाइप लगा दो, आप कोई लगान देंगे क्या आपको? नहीं ना। यहाँ बताओ ना, तो कहाँ गटर? आप नाली में बहा सकते हैं? आप बताओ तो व्यवस्था करो ना। मैं बता रहा हूँ नाली काय के लिए बनी है, ये बताओ मेरे को। नाली काय के लिए बनी हुई? ग्रामीण में एक ऊपर मिनट, नाली होती पूरा है बोलने दो। जिसमें हम गटर का पानी नहीं बहा सकते। और सिटी की बात अगर करें आप, तो वहाँ पे पैक नाली रहती है जिसमें गटर का पानी बहता भी है। इट्स ओके, मैं मंजूर करती हूँ। लेकिन ग्रामीण में ओपन नालियाँ है, ठीक है, तो ओपन नाली में हम गटर का पानी नहीं बहा सकते। ऐसा मुझे आरोग्य विभाग से भी कंसल्ट मिला। जब इनका केस आया तब मैंने उनसे भी बात करी कि क्या अगर ये पानी बहाएंगे तो प्रॉब्लम होगी क्या? तो उन्होंने कहा जरूर प्रॉब्लम होंगी। और सर यहाँ एक घर का इशू है, तो इन लोग हम आपस में सम्मत बनाकर जो भी है, जैसे समस्या है, जगह का समस्या है। मंजूरी नहीं है ना, लेकिन किस चीज़ की मंजूरी नहीं सर? एक ही प्लॉट है, कर सकते हैं। मेरा अलग है, इनका अलग है। मैं तो ये बात आ रही है इसलिए बोल रहा हूँ। मैं अपने यहाँ क्यों बना दूंगा? यहाँ मकान अगर से कंस्ट्रक्शन करूंगा, तुम्हारा गटर का पानी यहाँ जाएगा तो मैं कहाँ कंस्ट्रक्शन करूंगा? ये आप बताइए ना मेरे को। आप ये बताओ सबसे पहले कि आपने नाली खुदवाए नहीं हो, नहीं इसलिए समस्या आ रही। नाली खुदवाते तो ये पानी रुकता नहीं और ये व्यवस्था ऐसे प्रॉब्लम होती नहीं। पहली बात आप बताओ, आप बोल रहे हो कि हमारे नोटिस पर, हमारे रिकॉर्ड में नाली का खुदवाने का है। आप ये जनता से पूछो कितने बार खुदवाए यहाँ से नाली, आप बताओ। आप ये तो बोल दिया आपने रिकॉर्ड में नाली खुदी है, तो रिकॉर्ड में नाली खुदी काका है जी तो ने जनता कहा को था कि मालूम 4 साल से आप अब पावड़ा 4 साल से यहाँ कोई आया नहीं। पावड़ा नहीं लगा है। इसके पहले पहले वहाँ से नहीं है यहाँ पे। सरपंच महोदय तो कह रहे बापू जी हैं, सरपंच महोदय कर रहे हैं। बाबा जी साफ ये पर क्या होता है, ये घर नहीं हुआ, सामने वाले नहीं। बुझाए हुआ है ना।
सरपंच महोदय, आपके रेजिम में हुआ, मैं नहीं बोलता। मैं कहीं गाँव भी गया हूँ, अगर मट्टी निकली तो दिखती है ना। 4 साल में एक भी अभी- बार नहीं खुदवाया गया। अभी कोई नाली साफ करके हुई नहीं, इनके रेजिम में साफ हुई थी। बारिश के समय साफ किए पर घर के सामने वाले ही खुद बुझा देते हैं वो। क्या कहना चाहेंगे वार्ड मेंबर अभी भी पे? देख ये खुद सकते बता रहे हैं, हैं। इनने खुद नाली पूछ के रखे, देखिए इनके घर के सामने इनका नाली- बोलना है कि पूछ के रखा है। ग्राम पंचायत ने बुझाए करके, मतलब इनका घर के कहना आने जाने का सामना है। इनका कहना है ग्राम सामने का पंचायत- तो आज से 10 साल का वहाँ पाइप है, आपने गड़ गया हूँ, आपने साफ नहीं किए, पाइप गड़ गया। ग्राम पंचायत के पास अरे पैसा तो थोड़ी वहाँ जाता है। मट्टी इधर से बहती है, मट्टी गई, वहाँ पाइप है, तो पूजा छोड़ना ना। लेकिन इनका कहना है कि ग्राम पंचायत ने बुझाई, इसको लेकर नहीं, क्या ग्राम कहना है? पंचायत ने नहीं बुझाई जी, कुछ भी पत्रकार लोग बोलते ग्राम पंचायत ने नहीं अभी बुझाई, थोड़ी देर मैंने पहले नहीं बुझाया, बताया नैसर्गिक बुझी है। तो आप भी समझते हो, नैसर्गिक बुझी है, वो मट्टी बहते आके बुझी है, वहाँ पाइप है, वो पाइप उसको मट्टी क्लियर उधर से करने बहते का आके जिम्मा मट्टी आता है डालते ग्राम हैं। पंचायत का। आपने कितने बार मांग की और अभी तक काफी बार है, मैडम साहबा को मैंने बोला हूँ फोन करके, घर को भी जाके बोला हूँ, भैया को भी बोला हूँ, भैया नाली तरफ ध्यान दो। तुम अगर से नाली बूझी रहेगी तो पानी जमा होगा, नाली क्लियर रहेंगी तो यहाँ प्रश्न ही नहीं आएगा ना। गटर का पानी कितना निकलता है जी, बाकी लोगों का पानी निकल रहा है। अभी मेरे साथ चलो, गटर का पानी बाहर निकल रहा है लोगों का, उनके तरफ ध्यान नहीं दे रहे, उनको बात नहीं आ रही, उनको प्रॉब्लम नहीं है उन्हें, क्योंकि क्लियर नाली है उधर। होगी नहीं होगी आप देखोगे तो जमा हुआ देखिए, पानी सीधा है। सवाल हम सरपंच मैडम से करते हैं। शहरों में भी इस प्रकार से समस्या निर्माण होती है, शहरों में भी जगह नहीं होती है, लेआउट्स को भी बराबर। गोंदिया शहर में भी इस प्रकार से आपने देखा होगा, सभी का पानी एक नाली जो होती है, सभी के घर में तो एक गटर के निकले, लेकिन नाली का जो मार्ग होता है, इसका किसी न किसी ग्राम पंचायत को अलग व्यवस्था करनी चाहिए। तो इसको सर लेकर ये क्या कहना इशू चाहिए? गटर के पानी की, आप पहले मुझे डिस्कस गटर का पानी हो या नाली का पानी, देखिए नाली का क्यों किया जाता है, बरसात का ही पानी निकले इसलिए नाली का निर्माण नहीं किया जाता है, सबसे पहली बात। तो जिस प्रकार से आपने गटर का पानी का स्पष्टीकरण दिया है, उसी प्रकार से आपने कहा कि जिला प्रशासन, जिला आरोग्य अधिकारी के पास में आप गए, उसका स्पष्टीकरण और आप ये प्रूफ दिखाइए कि आपने कहा कि हम उनके पास में गए थे और हमको ये बताया गया करके, उसका प्रूफ बताइए आप। जिस प्रकार से आपने कहा कि जिला आरोग्य अधिकारी ने आपको कहा है कि ऐसी व्यवस्था मैं वो करना जो है डॉक्टर करके, है मलेरिया डॉक्टर, सर उनसे बात करा सकते हैं? कराइए ना, अभी कराइए। मोबाइल है, उन्हीं से मैंने बात करी थी। और रही बात अभी आपने करवाइए जैसे बात। सिटी की बात करी थी, ठीक है, सिटी में पानी बहता है, मैं मानती हूँ, लेकिन क्या ग्रामीण और सिटी का फंड एक जैसा होता है? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, एक जैसा होता है? देखिए, फंड एक नहीं अलग होता। विषय होता है, तो सर, जनप्रतिनिधियों जब को लेकर फंड आएगा- समस्या, और देखो समस्या लोगों की असीमित होती है, ठीक है, हम एक ही बार में सॉल्यूशन नहीं कर नहीं कर सकते, ये बात सत्य है। लेकिन अगर ये 4 साल से समस्या से जूझ रहे हैं, लगातार आपके 15 वित्त आयोग में पैसा आएगा, सर सामान्य 4 फंड में सालों से पैसा नहीं, होगा। इसी साल इनकी कंप्लेंट इसी साल आई इनकी है। समस्या मैं है। बता रही हूँ ना सर, इसके 3 साल पहले ये पानी वहाँ बहता था। अगर आपको मतलब जानना है तो इनके घर के लोगों को बुलाइए, ये यहाँ पर ओपन नाली थी, खुला था, तो ये पानी उनके घर के सामने रुका करता था। नाली केवल टेम्पररी दिख रही है, विलुप्त होगी नाली, यहाँ नाली तो नाली नजर में नहीं आ सर रही है। नाली नहीं है, जो हम खुदवाते हर साल, और पानी के कारण फिर हर साल बुझती है, कुछ लोग जानबूझ के बुझाते इनकी हैं। मांग ये भी है, जब हमने इन्हें चर्चा की कि बंदिश नाली का निर्माण होना चाहिए, सब इनका एक क्या होता है, किसी भी समस्या का मार्ग निकलना चाहिए। नागरिकों का कहना है कि यहाँ पर बंदिश नाली खोदा जाए, ऐसी मांग की गई सर बंदिश नाली के लिए प्रयास हमारा भी है, और हमने काफी मतलब अलग अलग फंडों जिसमें में हमने अप्लाई किया बदबू है। भी नहीं आएंगी। हाँ, तो हम उसका प्रयास कर रहे हैं कि गांव में भी बंदिश इसका नाली आए। सॉल्यूशन है ना, गटर अगर नहीं होता है तो बंदिश नाली से भी किया जा सकता है। सर अगर अभी कंप्लेन आएगी तो क्या महीने भर में प्रशासनिक काम हो जाता है आपके हिसाब से? इनका ऐसा है कि 4 साल से मांग मुझे कर रहे इसी हैं। साल कंप्लेन आई है, मुझे इसी साल कंप्लेन आई इसके है। पहले जैसे कि- भी बोला गया है यहाँ पे मुझे- ग्राम पंचायत मुझे- ग्राम पंचायत में सर थे, वार्ड मेंबर जो आप आए थे यहाँ पे, आपने क्या सलाह दिए थे आप बोलो थोड़ा सा, पाइप लगा के बगाओ, वैसे थे ना? इस साइड का इधर वहाँ हो सकता है क्या ऐसा हो सकता है कि ये नाली का पानी वो उसके बंदी में भगा सकते हैं क्या अपन? प्रशासन जो होता है वो उसके लिए पहले परमिशन लेना पड़ेगा। व्यक्तिगत जिम्मेदारी जो है वो व्यक्तिगत जो होती है, उनके किसी के निजी जगह पे तो नहीं किया जाता। नहीं कर सकते ना भाई, ये सलाह दी गई तो ये ज्ञात था इनको, पहले नाली की समस्या ग्राम पंचायत को ज्ञात थी, चाहे वार्ड मेंबर द्वारा हो या सरपंच द्वारा हो, ये सब मालूम रहने के बाद भी इसको केयर नहीं किए ना। अगर से ये क्लियर ही नाली रहती तो यहाँ समस्या होती ना, पानी रुकता ही नहीं ना। ये जैसे लोगों का पानी जा रहा है क्लियर, वहाँ पे लोगों के पानी का भी गटर जा रहा है, रोड पे ही जा रहा है। अगर से आप हो तो चलो सरपंच भाई को बताओ किस किस का जा रहा है। अभी देखो वहाँ से रोड पे पानी, गटर का पानी निकल रहा है, वहाँ भी है। जिसके यहाँ जगह नहीं है वो गटर का पानी कहाँ निकाले, उसके यहाँ भी जगह नहीं है, उसका गटर का पानी बाहर आ रहा है। ये हम कुछ बोल रहे हैं ना, ये कहाँ खुदाएंगे? आप जिम्मेदारी ले रहे हो कि हम यहाँ खुदवाते, बीमार गिरे कुछ गिरे, आप जिम्मेदारी ले लो, हम खुदवा देते हैं यहाँ पे।
शोक गड्ढा। गटर जब लेवल में अंदर रहेगा उसके ऊपर स्लैब रहेंगे तो क्यों बीमार हो पानी ऊपर नहीं आएंगे सर। यहाँ शोक गड्ढा करेंगे तो आप देखिए, थोड़ा सा निरीक्षण करो, यहाँ बोरवेल है हमारी। और भी दूसरी चीज, इन्होंने अपनी घर की कुआं खुद की बुझे है, ठीक है। इनको यहाँ पहले भी पानी है सलाह क्या दी हमारे गई गाँव थी। में? पानी है क्या? सर आप हाँ ठीक कहाँ है, कुआं है? एक कुआं कहाँ है? आपने कुआं कुआं कहाँ है? की यहाँ किधर पर है? बुझे है। इनको किधर पहले सलाह कुआं दी कहाँ गई है थी, तो? पूर्वा सरपंच से सलाह दी गई थी कि अभी भी आपको पता है कि आजकल गाँव में कुएं में पानी रहता नहीं है, तो उस कुएं का यूटिलाइज करो। कैसे? तो शोष खड्डा की जैसा उसको यूज कर सकते। अगर ये एक पाइप उस कुएं में डाल देते बूझने की बजाय, तो एक गटर का काम कर लेती, वो जमीन में पानी भी जाता और उनका pollution भी नहीं पूरा होता। पूरा ये है कि मैं किसी और के व्यक्ति का घर के पानी मैं अपने घर में कैसे आने दूं? किसी और के व्यक्ति का पानी तो है ही नहीं सर वो। हम भाई भाई में नहीं पट रही है, हम इनको जानते ही नहीं। हम अपने यहाँ क्यों जान देंगे इनका पानी? और ये जो कुआं की बात कर रहे हो, आज 15 साल से कुआं बुझी है, तब आप थे क्या? वहाँ मकान बनाने के लिए कुआं बुझा है? पूर्वा जो हमारे खुद ही ग्राम फसल के पंचायत बुझी है वो। कर्मचारी थे, उन लोगों से ये मतलब पता चला था कि इनको ऐसा सजेशन दिया उनका गया कहना है था। कि 15 कोई वर्ष हो सजेशन चुके नहीं हैं। दिया गया ऐसा। 15 वर्ष हो चुके हैं 15 और वो मुझे नहीं पता हमने था, नहीं लेकिन बुझा है, मुझे खुद भी खसल इनका के आइडिया बुझा नहीं हुआ है कुआं, खुद खसला हुआ है। वो पुरानी चीज है, ठीक है। अभी भी नया सोल्यूशन नहीं, निकल आपने ही सकता है। कहा कि कुआं इन्होंने बुझाया करके, तो फिर तो आपने क्या जब बुझाया कहा है कि नहीं, ये बात क्लियर करें। बुझाया नहीं है? नहीं, आपने कहा कि बुझाया गया करके, उनका कहना है कि 15 वर्ष बुझाया गया। आप जनप्रतिनिधि बने 4 साल हुआ है, फिर इसको लेकर आप किसी ने कथित तौर पे किसी ने कहा और आप अगर कह रहे थे सर तो आप गलत अगर है ना। एक्सप्लेनेशन पूछ रहे कि पानी की विलेवाट कहाँ लगाई जाए, इसलिए मैं बता रही हूँ कि तरीके बहुत ये तो सारे हैं। घुमाने हम की करना तरह की है ना, नहीं चाह जिस रहे प्रकार हैं। से हम मैं आपको करना नहीं चाह लगातार रहे हैं। सवाल कर रहा हूँ, जिसमें आप लगातार घुमाने वाली कोशिश मैं कर रहे लगातार घुमाने हैं। वाली 4 आंसर साल नहीं से दे अगर रही। ये होती है तो जरूरी नहीं होता है जनप्रतिनिधि का ये होता है कि वो उन्होंने ग्राम की समस्या को नहीं करना चाहिए, बल्कि चुनाव के समय घुमा नहीं जाता है। बल्कि आपने समस्या को इसको कितने बार जायजा लिया यहाँ पर? यहाँ कम से कम मैं 8 बार आई। आपने कितने 8 बार जायजा इस लिया? गली में 8 बार कितने आई, बार आए? पब्लिक से कितने पूछ बार आए? सकते अभी अभी आ रहे जब हमने समस्या कितने बार आए? अभी 3-4 बार आए हैं। 3-4 बार इस आए। महीने में कितने ज्यादा बार आए कुछ भैया? हो। आप कितने बार आए? अभी अपनी समस्या के बारे में पूछिए ना। अभी काका जी कितने बार आए हैं? अभी आए हैं 4-5 बार आए हैं। अच्छा, अभी अभी जब समस्या उत्पन्न हुई तब देखा कि नागरिक यहाँ पर सरपंच के द्वारा कहा जा रहा है कि 8 बार वो यहाँ पर आ चुके हैं, और जो होता है कि 4-5 बार ये यहाँ पर लोगों का आने आमना सामना यहाँ पर सरपंच और जो यहाँ के जो नागरिकों के द्वारा हो रहा है, जो कि प्रशासन के ऊपर यहाँ के लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ पर समस्याओं पर घिरी हुई है, लेकिन समस्याओं के निराकरण को लेकर सरपंच के द्वारा भी कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की जा रही है। क्योंकि यहाँ पर जो है समस्याओं को निराकरण को लेकर विषय किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर विवादित मामला बनते जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि समस्याओं को सुलझाने के लिए यहाँ पर जनप्रतिनिधि ने सजग रहना चाहिए, ताकि एक संवेदनशीलता से सरपंच का एक प्रतिक्रिया होना चाहिए। लेकिन विवादित के तौर पे आपने यहाँ पर देखा होगा कि उनकी प्रतिक्रिया, तीखी प्रतिक्रिया यहाँ पर व्यक्त की जा रही है। लेकिन जनता की यहाँ समस्या को लेकर क्या ये है कि जनता की समस्या को लेकर कोई वहाँ पर निराकरण का सवाल नहीं उठ रहे, बल्कि तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है। तो देखा कि यहाँ पर नाली की समस्या लगातार नागरिकों को निर्माण हो रही थी, जिसको लेकर हमने यहाँ पर पहुंचकर यहाँ पर जायजा लिया और यहाँ पर लोगों ने अपनी समस्याएं बताई। समस्याओं को लेकर यहाँ पर जनप्रतिनिधि, यहाँ के वार्ड मेंबर, यहाँ के सरपंच ने भी प्रतिक्रिया दी। काफी विवादित यहाँ पर यहाँ की चर्चा रही और निराकरण को लेकर यहाँ पर चर्चा की गई। लेकिन क्या जनता की समस्याओं को यहाँ पर अंकुश लग पाएगा या उनकी समस्याओं का निराकरण होगा, या धराशायी के तौर पर जिस प्रकार से नाली यहाँ पर अभी निर्माण नहीं हुई है, लोगों की समस्या क्या बरकरार रहेगी, यही देखना बाकी रहेगा। तब तक के लिए हमारे लगातार जुड़े रहिए, तब तक कि जनचेतना न्यूज़ बने रहिए। लगातार खबरों के लिए हमारे जनचेतना न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।